गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि बच्चे हमें अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स यहाँ पोल सेक्शन में करने होंगे। पोल सेक्शन कैसा आएगा कि सबसे पहले आपको यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे विंडो ओपन हो गई। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जैसे ही एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे एक और विंडो ओपन होगी, तो वहां पर आपको वन एक्टिव पोल लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और साथ में कुछ ऑप्शन होंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और साथ में आपको लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करना है। जब आप लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे, बच्चे आपके सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आपके सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। ये आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अचर तथा चर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में अच्छे से सीख लिया। अगर हम लोग बात करें चर की, बच्चे चर क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि सर चर क्या होता है, बताइए जल्दी से। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि बच्चे चर क्या होता है? बच्चे स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए, स्क्रीन एक ही बच्चे को नहीं दिखाई दे रही है, फिर किसी को नहीं दिखाई दे रही है? सर मुझे दिखाई दे रही। किसी को नहीं दिखाई दे रही क्या स्क्रीन? दिख रही है सर। बच्चे स्क्रीन दिख रही है, प्लीज इस तरीके की हरकतें मत किया करो। अगर आपको लगता है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो बच्चे प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, अब हम बताइए कैसे करें, ये बताओ। यहाँ तो स्क्रीन हमें अपने मोबाइल पर दिख रही है साफ साफ। ठीक है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज इस तरीके की चीजें ना क्या करें। बच्चे आप लोग बताइए जल्दी से करके अचर क्या होता है और चर क्या होता है, जल्दी से बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अचर क्या होता है और चर क्या होता है। अगर हम बात करें चर यानी कि वेरिएबल की, और अगर हम लोग बात करें अचर यानी कि कांस्टेंट की। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? देखिए आप लोगों ने सीखा था सर, गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं अचर की श्रेणी में आती हैं, यानी कि जिनका मान फिक्स होता है। जैसे कि अगर पूछोगे 4 है तो बच्चे सभी के लिए 4 है। अगर आप देखोगे 10 है तो सभी के लिए 10 है। यानी कि गणित की जितनी भी संख्याएं होती है सब अचर की श्रेणी में आती है। चाहे वो नेगेटिव वाले नंबर हो, चाहे वो भिन्न वाले नंबर हो, चाहे वो दशमलव वाले नंबर हो, और चाहे वो हमारे रूट वाले नंबर हो। बोले इतना क्लियर सभी को कि गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब अचर यानी कि कांस्टेंट की श्रेणी में आती है। अचर यानी कि कांस्टेंट की श्रेणी में आते हैं। अगर हम लोग चर की बात करें तो सर जो चर होता है जिनका मान स्थिर नहीं होता, जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए एक्स का क्या मान है। बच्चे अगर आपसे एक्स का मान पूछा जा रहा है तो क्या कोई बता पाएगा एक्स का मान क्या है? बच्चे अगर क्लास के अंदर पूछा जाए तो आप कहोगे सर एक्स का मान 4 है। दूसरे बच्चे से पूछा जाए वो कहेगा नहीं सर एक्स का मान तो 6 है। तो इनका कोई फिक्स मान नहीं होता। तो आप कहोगे सर अचर को दर्शाने के लिए हम छोटी एबीसीडी के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? प्लीज माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है यस सर। ये बताइए भाई साहब समझा दो कौन सा वाला? सर। यस सर। चलिए भाई साहब नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं। बहुत अजीब बात है कि अगर ये भी क्लियर नहीं है तो आपके सामने रिकॉल टेस्ट 1 के नाम से एक टेस्ट आ गया है। तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। वैसे आप लोगों को पढ़ाने लायक कोई फायदा नहीं दिख रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ना लग रहा है कि आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो। ठीक है, अगर यही हालात रहेंगे तो भाई साहब आपको क्या ही पढ़ाएगा, कोई क्या ही नहीं पढ़ा पाएगा, समझ नहीं आता हमें तो। आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। आपके सामने रिकॉल टेस्ट के नाम से एक क्वेश्चन आ गया होगा, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट। ठीक है बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्लास के अंदर कितने बच्चे? 23 बच्चे दिखा रहा है। प्लीज बाकी के सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी काफी सारे बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है साथ में, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर किसी वजह से वोट नहीं कर पाए हैं, तो वही बच्चे सिर्फ अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज दें। ठीक है बच्चे। चलिए अब वो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था 9x², 9x² प्लस 4y³ इसके अंदर आपसे पूछा गया चर क्या है, यानी कि आपसे वेरिएबल पूछा जा रहा है चर क्या है। बच्चे आप लोग चर को काफी अच्छे से जानते हैं सर। जो छोटी एबीसीडी के अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि आपको एक्स दिखाई दे रहा है और आपको वाई दिखाई दे रहा है, आपके एक्स और वाई चर है, वेरिएबल है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए पोल सेक्शन के अंदर आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी भेजा था। सर बच्चों ने बी और डी सी भेजा था, 9 और 17 बच्चों ने। 9 बच्चों ने और 17 बच्चों ने। क्या इतना क्लियर सभी को? देखिए आपका जो वेरिएबल होगा बच्चे, जो आपका वेरिएबल होगा, चर होगा, वो 9x² में से सिर्फ x होगा, ना कि ये भी होगा। क्या आप लोगों को इसका मान स्थिर नहीं दिखाई दे रहा है? यह मैथमेटिक्स की एक गणित की संख्या नहीं है बच्चे, सिर्फ वेरिएबल हमारा x होगा। इसी तरीके से +4y³ में आप लोग काफी अच्छे से देख पाओगे सर, ये जो 3 है गणित की एक संख्या है। तो चर कितना बचा? सिर्फ हमारे पास है y बचा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि हम लोगों ने विजय व्यंजक सीखा था कि कौन विजय व्यंजक होगा, कौन विजय व्यंजक नहीं होगा। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब कहेंगे जब उसके अंदर चर होगा और अचर होगा और वो किसी न किसी संक्रिया से एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे। लेकिन पर चर के ऊपर नोट बना के लिख लेना कि चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चर का होना अति आवश्यक है। चर का होना
अति आवश्यक है। बोले इतना क्लियर सभी को कि इसका होना बहुत आवश्यक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो आप लोगों से पूछा ये जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन एक विजय व्यंजक नहीं है। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से देखिए, आपके पास में एक रिकॉल टेस्ट के नाम से एक और क्वेश्चन आ गया है, जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये बताइए इनमें से कौन सा एक विजय व्यंजक नहीं है। इनमें से कौन सा एक विजय व्यंजक नहीं है। बाकी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं, 34, और उनमें से भी 12 बच्चों ने आंसर किया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अरे 20 जो होता क्या है? हाँ, लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी सौरभ आपने? नहीं सर। ठीक है, अभी हम आपको समझा देंगे, इसी क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो डेफिनेशन तो यही होती है कि विजय व्यंजक वो होता है जिसके अंदर चर हो, अचर हो, वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी संक्रिया के साथ अरे भाई तरुण के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे अगर आपने अपना माइक बंद नहीं किया प्लीज। वे वजह में माइक ओपन करके बोलने की इतनी खास जरूरत है नहीं बच्चों को। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी क्लास के अंदर 34 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अभी 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, 21 का। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। The last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, अपनी तरफ से जल्दी से आंसर भेजिए। सॉरी, चलिए बच्चे जल्दी से, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो अपना आंसर नहीं कर पाए थे पोल सेक्शन के अंदर, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। चलिए आप सभी बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पोल सेक्शन का रिजल्ट है 13,725। 13,7, 13,725। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा एक विजय व्यंजक नहीं है। कौन सा विजय व्यंजक नहीं है। देखिए आप अगर इसको देखोगे तो सर इसमें चर है, ये रहा, इसमें अचर है, और ये चर है, ये अचर है, और ये किसी न किसी संक्रिया से आपस से जुड़े हुए हैं, तो ये एक विजय व्यंजक कहलाएगा। सर इसके अंदर चर है, ये रहे, अचर है, और ये किसी न किसी संक्रियाओं से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो सर ये भी विजय व्यंजक कहलाएगा। सर इसके अंदर चर है और इसके अंदर अचर है और वो सभी एक दूसरे के साथ किसी न किसी संक्रिया से जुड़े हुए, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपको विजय व्यंजक कहलाएगा। क्या इसमें किसी को चर दिखाई दे रहा है कहीं पर? आप कहोगे सर इसके अंदर चर नहीं है, तो बच्चे विजय व्यंजक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कि सर हमें पूछा गया था विजय व्यंजक नहीं है, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए हमारा विजय व्यंजक नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर यस हो सर। सर? ठीक है बच्चे, तो आप लोग Yes, अंदाजा sir. लगा 27 बच्चों में से 13 बच्चों का सही है कि आप लोग पढ़ने के अंदर कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे विजय व्यंजक के पद। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? विजय व्यंजक के पद, यानी कि टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखना और अच्छे से सीखने की सारी चीजों को कोशिश करना। देखिए क्या ये विजय व्यंजक है 5x + y? तो आप कहोगे हाँ सर 5x, सॉरी 5xy
5xy प्लस 6, क्या ये विजय व्यंजक है? तो आप कहोगे हाँ सर ये विजय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर चर हैं, अचर हैं, और वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी संक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, तो सर ये विजय व्यंजक है। अगर देखा जाए तो विजय व्यंजक के पद कौन कौन से हैं? सर विजय व्यंजक के पद हमारे पास में, बच्चे क्या चीज समझाएं हम ये बताइए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है। कोई ऐसी चीज आप हमें बताओ माइक ओपन करके जो चीज आपको ना समझ में आई हो। अगर विजय व्यंजक नहीं समझ में आया है तो देखो वो एक अलग बात है कि आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की होगी। ऐसे तो आप लोग 2-3 दिन तक क्लास अटेंड नहीं करोगे, अचानक से आओगे कि सर ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही, तो वो तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि हम पीछे का नहीं समझा पाएंगे बार बार। ठीक है, अगर करी थी तो बताओ विजय व्यंजक नहीं समझ में आया था आपको, विजय व्यंजक क्या होता है? अरे भाई आपको बताया गया था विजय व्यंजक ये होता है कि उसके अंदर अचर हो और चर हो और वो दोनों किसी न किसी संक्रिया से जुड़े हुए हो, बस ये एक विजय व्यंजक है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी तो बच्चे ये भी बताया गया था कि एक्स को अगर पूछा जाए विजय व्यंजक है तो ये भी विजय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि आपको चर दिख रहा है जिसके साथ में कुछ नहीं होता, उसके साथ में अचर भी है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा के साथ में बंधे हुए हैं, यानी कि 1 गुणा एक्स हमारे पास में एक्स होता है। तो ये हमारे पास में क्या है? एक विजय व्यंजक है। ठीक है, ये हमारे पास में एक विजय व्यंजक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विजय व्यंजक के पद, अभी तो सिर्फ हेडिंग ही आई है, अभी हमने कुछ पढ़ाया भी नहीं है, ये पूछा है कि ये विजय व्यंजक है, बस आपको कहना चाहिए कि हाँ ये विजय व्यंजक है। बताओ है कि नहीं है? क्या हमने इसके अलावा कुछ और पढ़ाया अभी तक? अभी तो आपको रिवीजन ही करा रहे थे पीछे, ये देखना अभी तो आपको सिर्फ ये कराया जा रहा था कि पीछे का जितना पढ़ा हुआ है उसके रिकॉर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। बस इसको कवर कराने के बाद में एक हेडिंग आई है विजय व्यंजक के पद, यानी कि सब कुछ पीछे वाली क्लास का था। अब विजय व्यंजक के पद में आपसे बस ये पूछा है कि क्या ये विजय व्यंजक है, तो ये विजय व्यंजक है। अगर हम लोग बात करें इसके पद की तो बच्चे बस आपको इतना याद रखना है कि जो विजय व्यंजक के पद होते हैं वो प्लस और माइनस के चिन्ह से एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करता है। प्लस और माइनस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, कि सर प्लस और माइनस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके अंदर कितने पद हैं, तो आपने कहा सर देखिए ये रहा इसके अंदर प्लस का चिन्ह, और ये प्लस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। सर इसके अंदर एक पद तो है 5xy, और सर इसके अंदर एक पद है 6, यानी कि सर इसके अंदर कितने पद है? आप कहोगे सर इसके अंदर पदों की संख्या कितनी हो गई? सर इसके अंदर पदों की संख्या हो गई है 2। यहां तक बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि पदों की संख्या 2 है? यस सर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये चीज आप लोगों को समझाई गई है कि जो इसके अंदर पद है एक तो 5xy और एक है 6, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में? 2 हो गई है। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया गया है कि किसी बीजीय व्यंजक के पदों को, किसी बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग अलग किया जाता है, कि सर प्लस और माइनस के चिन्ह से ही पदों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए आप हमें यहाँ पर बताइए जल्दी से कि 7xyz लिख दे रहे हैं हम, 7xyz। ठीक है, 7xyz प्लस 2xy और माइनस के 5y। इसके अंदर पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या बताइए। आप कहोगे सर देखिए एक तो प्लस का चिन्ह ये रहा और एक माइनस का चिन्ह ये रहा, ये पदों को अलग अलग करने का काम करेगा, तो सर पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। सर एक पद ये रहा एक, एक पद ये रहा 2, और एक पद ये रहा 3। लेकिन पर अगर आपसे पद पूछे जाए कि पद कौन कौन से, तो बच्चे आपको याद रखना है सर एक पद तो ये रहा 7xyz, 7xyz। सर दूसरा पद हमारे पास में ये रहा 2xy, 2xy। और सर तीसरा पद हमारे पास में ये रहा माइनस के 5y, माइनस के 5y। अब आपको स्टार लगा करके अपनी कॉपी में एक नोट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कि सर नोट में ये लिखना चाहिए कि अगर आपके पास में माइनस का चिन्ह है तो बच्चे वो पद के अंदर इंक्लूड होगा, कि माइनस का चिन्ह भी, माइनस का चिन्ह भी पद के अंदर लिखा जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जैसे कि आपने कहा कि सर अगर देखा जाए 7xyz प्लस 2xy, तो सर जो प्लस का चिन्ह है वो पदों को अलग अलग करने का काम कर रहा है। तो आपने बताया 7xyz एक पद है और 2xy एक पद है,
लेकिन पर अगर सर माइनस का चिन्ह भी पदों को अलग अलग करने का काम कर रहा है तो बच्चे तीसरा पद तो हमारे पास में 5y होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5y। पर तीसरा पद 5y नहीं है, क्योंकि अगर माइनस का चिन्ह है बच्चे वो पद के अंदर इंक्लूड होगा, वो माइनस के 5y होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पदों की संख्या बताइए। ये तो सारी चीज क्लियर हो गई होगी सभी को। यहाँ पर आपको पदों की संख्या बतानी है कि सर 4x² YZ के अंदर कितने पद है, बताइए। पदों की संख्या बताइए, 1 2 3 4 5 कितने पद है? जल्दी से बताइए पदों की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर इसके अंदर पदों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 1 है, क्योंकि सर इसके अंदर कहीं पर भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। और ये पूरा का पूरा एक पद है 4x² YZ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड तरुण, वेरी गुड वेरी गुड। तरुण जैसे बच्चों को अवार्ड मिलना चाहिए, और ऐसा हो कि अगर ये एक बार फेल हो तो इनको बार बार हर सब्जेक्ट में फेल करना चाहिए। ठीक है, तभी इनके अकल ठिकाने आती है कि एक बार समझाया जाता है कि अगर आप एक बार भी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजोगे तो वो हमें दिखाई देता है, समझ में आता है। लेकिन पर नहीं, कसम खा के बैठे हैं कि हमें कितना भी समझा लो, हम तो बेबुद्धि के इंसान हैं, हम तो 1000 बार लिखकर भेजेंगे। ठीक है, यही बात समझाई गई थी ना तरुण लास्ट क्लास में भी, कि एक बार अगर लिखकर भेजोगे तो समझ में आएगी। लेकिन पर आपने कसम खाई है कि बेबुद्धि के इंसान है, समझ में नहीं आएगी सर हमें। सर पता नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये बताओ, आप एक को कितनी बार लिखकर भेजना चाहते हैं, बताओ। आप सर एक बार। कभी अंदाजा भी लगाते हो इन सब चीजों से कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि कितना डिस्टरबेंस होता है इंटरनेट की वजह से, बट फिर भी हम लोग एफर्ट्स लगा रहे होते हैं कि सारी चीजें बच्चों तक बहुत स्मूथ तरीके से पहुंचे। और बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बताइए। बच्चे आपकी जैसी हरकत कर रहे होते हैं, कभी माइक ओपन करके बेवजह में कुछ बोल रहे होते हैं, फिर आप कहते हो लास्ट क्लास का समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। जबकि भले ही वो हेडिंग ही आई है, कुछ समझाया भी नहीं है, और फिर आप चैट सेक्शन के अंदर इतनी तरीके से लिखकर भेज रहे हो। तो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। आप हर चीज के अंदर गलती करके सॉरी बोल दोगे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि गलती करी सॉरी, फिर से गलती करी फिर से सॉरी। मतलब यहाँ से बैठ करके पढ़ाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता जितना आप लोगों को लगता है। जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है कि नोट्स कैसे बनाए, लिखकर सॉल्व करें ना करें। तो बार बार एक ही चीज के लिए हम भी बोलते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई गई थी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर किस तरीके से बैठ करके पढ़ना है अच्छे से। प्लीज आप लोग ध्यान से चीजों को सुना करें, पढ़ा करें, और एक ही बार में आंसर दिया करें, बार बार लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हम बताएं तो तरुण ने कम से कम कुछ नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार लिखकर भेजा है आपने। ये बताओ, मतलब आप ही के चैट को देखते रहे क्या हम? चलिए ये बताइए इसके अंदर कितने पद हैं? एक बच्चा अगर एक बार भी लिखकर भेज देगा तब भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने आंसर लिखकर भेज दिया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका नाम लिया जाए तो फिर तो हम क्लास के अंदर 1 घंटे पढ़ाएंगे नहीं, सभी का नाम लेते रहेंगे। भाई इसका आ गया है, इसका आ गया है, इसका भी आ गया है, इसका भी आ गया है। क्लास के अंदर 40 बच्चे, तो 40 बच्चों के नाम लेने में कम से कम कुछ नहीं तो 3 4 मिनट लग जाएंगे। कम से कम इतना समझा करो कि चीजों को अगर पढ़ाई जा रहा है तो कम से कम टाइम के अंदर हम लोग ज्यादा चीजों को पढ़ सके। और उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको क्लास को, जब हमेशा बोलते हैं जब भी क्लास ज्वाइन करो, कैमरा और माइक बंद करके क्लास को ज्वाइन करो। डाउट हो तो माइक ओपन करके पूछ लो। लेकिन पता नहीं आप लोग किस तरीके से करते हो। ठीक है, चलिए अभी देखो बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर भेज रहे हैं। अब बताओ ये क्लास का टाइम है 8:57। अब क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर बताइए कितने पद है? बोलिए इसके अंदर जल्दी से कितने पद है बच्चे? एग्जाम्पल 3 के अंदर एक ही पद है। अभी आप लोगों को एक मोटा मोटा पढ़कर बताया गया था। क्या पढ़कर बताया था? ये रहा। ये पढ़कर बताया गया था कि किसी विजय व्यंजक के पदों को प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग किया जाता है। प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग किया जाता है। यही चीज हमने आपको लिखकर भी बताई थी कि बच्चे प्लस और माइनस के चिन्हों से, ये रहा कि प्लस और माइनस के चिन्हों से पदों को अलग अलग किया जाता है। अब यहाँ पर कहीं पर अगर आपको प्लस या माइनस का चिन्ह दिख रहा हो, आप हमें बताइए कि सर यहाँ पर मुझे प्लस या माइनस का चिन्ह दिख रहा है। आपको कोई तरह से प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिख रहा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4a² b
अपॉन सी, ये एक ही पद है। कितने पद है? एक ही पद है, और इसमें कहीं पर भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। बताइए इसके अंदर कितने पद हैं? जल्दी से गिनकर बताने कि इसके अंदर कितने पद हैं। सर 3। इसके अंदर कितने पद हो गए? 3। क्यों? क्योंकि आपने देखो एक माइनस के पद को देख, माइनस का चिन्ह ढूंढना ये रहा, एक प्लस का चिन्ह ये रहा, यानी कि इन दोनों चिन्हों ने पदों को अलग अलग किया है। एक पद यहां से लेकर यहां तक है, एक पद ये है, और एक पद ये है। टोटल कितने पद हो गए? 3। अगर आपसे पदों को पूछा जाए तो बच्चे 2 की गुणा अगर वाई स्क्वायर में करोगे तो कितना बन जाएगा सर हमारे पास में? 2 y स्क्वायर। यानी कि सर अगर पद को पूछोगे तो 2 y स्क्वायर, और सर एक पद होगा -5 y z, और सर एक पद होगा 9 z। कितना होगा? 9 z। ठीक है, चलिए इसके अंदर बताइए एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर कितने पद है? एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर बताइए कितने पद है? ठीक है, यानी कि इसके अंदर 4 पद है। कैसे पता लगा? सर एक चिन्ह तो ये रहा माइनस का, सर एक चिन्ह ये रहा प्लस का, और एक चिन्ह ये रहा माइनस का। ये पदों को अलग अलग करेंगे सर, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, और एक पद ये रहा। टोटल कितने हो गए? 4 पद। पद कौन कौन से? सर 7 z स्क्वायर एक पद है, -3 3 y z एक पद है, और सर 5 z एक पद है, और देखा जाए तो सर -1 भी एक पद है। ठीक है, यानी कि अगर माइनस का चिन्ह है तो वो इंक्लूड करना है, रखना है, और अगर माइनस का चिन्ह नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बताइए क्या माइनस के चिन्ह वाली चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह है तो बच्चे हम उसको इंक्लूड करेंगे, जैसे कि दूसरे पद में हमने माइनस का चिन्ह रखा है, और चौथे पद में हमने माइनस का चिन्ह रखा है। ठीक है, 4 पद है। चलिए अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोल के अंदर। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बिना सॉल्व करे आंसर मत देना। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले अच्छे से सॉल्व कर लें, उसके बाद ही अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे, पहले आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि बताइए 2y³ +5 y² माइनस के y प्लस के 1 में कुल कितने पद हैं? इसके अंदर बताने आपको कुल कितने पद हैं। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अरे सर पोल सेक्शन, रुकिए रुकिए रुकिए, पोल सेक्शन अभी आएगा, एक सेकंड रुकिए। ये बच्चे एंड हो गया अपने आप बिना कुछ किए ही। एक सेकंड रुक जाना। अब आएगा पोल सेक्शन आप लोगों के पास में। नहीं आया सर। अब नहीं बच्चे आया सर। देखिए बच्चे, आ गया होगा पोल सेक्शन सभी के पास में, क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और हमें इस बैच की सबसे बेकार बात यही लगती है कि आपको कितना भी समझा लें आप लोग नहीं समझते हैं। बताओ इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या इस दुनिया में? हमें तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे जो बच्चे आंसर भेज रहे हैं, बच्चों ने चारों ऑप्शन दबा दिए, A B B B C B और D भी। अब बताओ क्या कहें आपकी क्लास के बच्चों को? ये बताओ, आप लोग खुद ही बता दो क्या कहा जाए ऐसे बच्चों को। मतलब इतना आसान सवाल भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, हमें नहीं लगता कि आप लोग कुछ कर पाओगे। ना समझिए सर। बताओ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सब दबा दिए। सर बी ऑप्शन है। प्लीज एक तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस तरीके की हरकतें मत क्या करो। पता लगी आप पेपर में जाके बैठ रहे हो और बोल बोल के लिख रहे हो, और उसी सारा आपका लिख लेगा तो क्या ही फायदा होगा आपका पेपर देने का।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। तरुण और भेजो बच्चे, 1-2 बार और भेज दो तरुण। अभी आपने सॉरी बोला था कुछ देर पहले ही। सर इसमें 3 है। नहीं बच्चे, तरुण भले ही 3 है, लेकिन अगर पिछले वाले तरुण तनवार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, पहले भी उन्होंने ये हरकत की थी और अब के सर भी उन्होंने की है। सर मैं तरुण नहीं कह रहा, इसमें पद बता रहा हूँ। तो तरुण 2 बार भी भेजने की जरूरत क्या है, हमें ये बताओ। आपको एक बार में चीज नहीं पता लगती कि एक बार में आंसर आ जाता है? मतलब ट्राई करते हो क्या दूसरी बार भेज करके? मानते हैं आपने 2 ही बार भेजा, आपको बोला तो गया एक बार, बाकी किसी बच्चे ने 2 बार क्यों नहीं भेजा? आप देखो, आप चैट सेक्शन में जाओ, आप देखो स्क्रॉल करके बाकी बच्चों ने भी आंसर भेजे हैं। क्या किसी बच्चे ने दूसरा आंसर भेजा है आपके अलावा? ये बताओ। चलिए सर, बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। यही चीज आप लोगों को ना अलग बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है क्या? कि एक तो आपने गलती कर रही, आपको बोला एक बार भेज दो, ऊपर से कह रहे सर मैंने 2 ही बार तो भेजा है। अरे चैट सेक्शन में ये भी तो जाके देखो कि किसी और बच्चे ने दूसरी बार रिपीट करके भेजा भी है। देखिए, आप लोग देखोगे कि सर आपको बताया गया कि प्लस और माइनस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करता है। सर ये रहा प्लस का चिन्ह, ये रहा माइनस का चिन्ह और ये रहा प्लस का चिन्ह। तो प्लस और माइनस के चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं। तो सर एक पद तो हमारे पास में ये हो गया एक, एक पद ये हो गया 2, एक पद ये हो गया 3 और एक पद ये हो गया 4। यानी कि टोटल कितने पद हो गए हमारे पास में? 4 पद हो गए। यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि पद बताओ कौन कौन से, तो बच्चे एक तो है 2y3, ध्यान से देख लेना, 2y3। सर एक पद है 5y2 और बच्चे एक पद है माइनस के वाई और एक पद है 1। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि सर ये जो माइनस का चिन्ह आता है ये पद के साथ लिखा जाता है। ठीक है, जो माइनस का चिन्ह होता है वो पद के साथ लिखा जाता है। अब आप लोग अगर देखोगे तो 7, 15, 4, 2, 7, 15, 4, 2 ये रिस्पॉन्स था आप लोगों का। यानी कि 28 में से देखा जाए, 28 में से कितने बच्चों का सही था? 15 बच्चों का सही था। यानी कि लगभग लगभग आधों का सही था, आधों का गलत था। ये इतने से बेसिक सवाल के अंदर ये हालत चल रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो बच्चे आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लेकिन पर इतना भी जल्दी नहीं करना है कि सॉल्व भी नहीं करना है। सॉल्व करें और अपना तब सॉल्व होने के बाद में आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा गया है Z³ -3Z -3Z -1 में पदों की पहचान कीजिए। क्या करना है? पदों की पहचान करनी है। चलिए कीजिए पदों की पहचान। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है। क्लास के अंदर 30 बच्चे दिख रहे हैं, तो 30 में से अभी तक सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से क्लास को, सॉरी, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए अभी 17-18 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के अभी 12 बच्चे बाकी हैं, वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 5 सेकेंड्स। मतलब बहुत स्लो आंसर कर रहे हैं, पता नहीं मन है आंसर भेजने का या नहीं है, पता नहीं, बट इतना बड़ा सवाल है नहीं, ये 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है। 30 सेकंड किसे बोलते हैं? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक बच्चे का बी ऑप्शन आ गया सुरेंद्र के नाम से, एक ही बच्चे का आया है। चलिए एक बच्चे का बी ऑप्शन आ गया सुरेंद्र के नाम से। और चैट सेक्शन सॉरी पोल का रिस्पॉन्स देखिए क्या है बच्चे। पोल का रिस्पॉन्स है हमारे पास में 6 10 5 1। 6 10 5 1। 22 बच्चों ने पोल में किया है, एक बच्चे ने चैट सेक्शन में किया है, 23 बच्चों ने आंसर किया है। देखिए 23 में से कितने बच्चों का सही है। आप लोगों से बस इतनी सी बात पूछी गई थी कि Z³ -3Z -1 में पदों की पहचान कीजिए। सर ये रहा माइनस का चिन्ह और सर ये रहा माइनस का चिन्ह, ये पदों को अलग अलग करने का काम करेगा। सर एक तो पद हो गया Z³, एक पद हो गया 3Z और एक पद हो गया 1। ये आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं जब से ही कि अगर माइनस का चिन्ह है तो वो बच्चे पद के अंदर इंक्लूड होगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो पद के अंदर इंक्लूड होगा। यानी कि Z³ माइनस के 3Z और माइनस के 1। बोले इतना क्लियर सभी को कि 23 में से 11 बच्चों का सही यस है, सर। आधे बच्चों का भी सही नहीं है। इतने अच्छे आपकी क्लास के बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो समझो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना भी समझ लेना कि कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। भाई साहब एक पेज पीछे जाके देखोगे, यही चीज समझाई गई थी, यही चीज समझाई गई है एक पेज पीछे। मतलब कि आपको 5-7 मिनट भी याद नहीं रहता है कि अभी क्या समझाया गया, तो पेपर में क्या करके आप अंदाजा लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। ठीक है, चलिए देखिए, बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातांक भी समान है, यानी कि चर भी समान है, चर भी समान हो और फिर चरों के घातांक भी समान हो, चरों के घातांक भी समान हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? समान पद कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा 5x और हमने लिखा 5y, क्या है दोनों समान पद है? आप कहोगे सर देखा जाए तो इनके जो चर हैं वो अलग अलग है, तो बच्चे ये समान पद नहीं। अगर आपसे पूछा जाए 5x और 7x, क्या ये समान पद है? आप कहोगे सर इनके जो चर हैं वो समान है। अब अगर चर समान है तो बच्चे उनके घातांक भी चेक करो। घातांक देखो बच्चे, यहाँ पर इसका घातांक 1 है और यहाँ पर भी इसका घातांक 1 है, तो समान चरों के घातांक भी समान है, तो ये दोनों समान पद हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए। सर। अब देखो इससे ज्यादा बेस्ट कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए 5x² और आपसे पूछा जाए 3xy², क्या दोनों समान पद हैं? बच्चे बस ये देखना है क्या इनके अंदर चर समान है। आपको सब देखा जाए तो चर यहाँ x y है, मतलब x और y चर है। बच्चे यहाँ पर भी x और y चर है, क्या इनके घातांक समान है? आप कहोगे सर x की घातांक यहाँ 2 है और x की घातांक यहाँ 1 है। सर इनके घातांक बराबर नहीं है,
इस वजह से ये दोनों पद समान पद नहीं है। 5x² और 3xy² दोनों असमान पद है। बोले इतना क्लियर कि दोनों असमान पद है। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे बस हमें इतना याद रखना है, कितना याद रखना है कि सर समान पद ऐसे होते हैं जैसे कि सर 5 कार के अंदर अगर हम लोग 2 कार जोड़ें तो आंसर आ जाएगा सर 7 कार, समझते रहे ना। लेकिन फिर अगर हम 5 कार के अंदर 2 टेबल जोड़ने लगे तो ये सर आंसर नहीं आने का। यानी कि अगर हमने 5x के अंदर 2x जोड़ा तो सर 7x आ जाएगा। लेकिन फिर अगर हमने 5x के अंदर 2y जोड़ा तो सर ये नहीं जुड़ेगा, यानी कि 5x + 2y ही रहेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आपको बस इतना समझना है कि सर मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है क्या 7p और 7p² एक समान पद है? ये बताइए क्या ये समान पद है? आप कहोगे सर चर को चेक करो, क्या दोनों के अंदर चर समान है? सर चर समान है। क्या दोनों के घातांक भी समान है? क्या नो दोनों के सर। घातांक समान है? नहीं। बच्चे 7p और 7p² दोनों असमान पद है। बोले क्लियर? दोनों असमान पद है। बोले यहां तक क्लियर? अरे बोलिए बच्चे, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं है क्लियर? सर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है समान और असमान पद कौन से होते हैं, यानी कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातांक भी समान है तो वो समान पद कहलाते हैं। जैसे कि 5y² और 7y²। तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया? सबसे पहले आपने चेक किया इनके चर। तो इनके अंदर समान चर है। देखो कैसे पता लगा? सर यहाँ पर भी चर y है और सर यहाँ पर भी चर y है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर चर समान है। अब आपने इनके घातांक चेक किए। बच्चे यहाँ पर भी घातांक 2 है और यहाँ पर भी घातांक 2 है, यानी कि समान चरों के घातांक भी समान है। तो दोनों पद कैसे कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2x² और यहाँ पे लिखा है 6x3। बताइए क्या दोनों समान पद है? भाई आपने चेक नो किया सर। क्या चर एक समान है? हाँ सर चर एक समान है। क्या चर के घातांक समान है? सर चर के घातांक समान नहीं है, इस वजह से ये असमान पद है। इस वजह से ये असमान पद। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3x² और 6xy² क्या समान पद है? आपको सर देखा जाए तो इनके चर एक जैसे हैं। यहाँ भी xy है, यहाँ पर भी xy है, लेकिन पर सर है इनके ये समान पद। सर यहाँ घातांक x का 2 है, x का 1 नो है, नो 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 लेकिन नो नो घातांक एक जैसे नहीं है, इस वजह से ये असमान पद है। सर नहीं है ये। असमान पद। ठीक, अब किसी बच्चे का माइक ओपन है। अब जब तक कि उस बच्चे को स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा कि माइक बंद कर लो, जब तक भाई साहब वो माइक बंद नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे को उसको हाईलाइट किया जाए कि बच्चे माइक बंद कर लो, तभी वो अपना माइक बंद करेगा। जबकि आपको हमेशा बोला गया है कि जब आप माइक ओपन करके बोलते हो तो बच्चे उसको साथ के साथ बंद भी कर लिया करो। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब बोलते ये भी यस सर। हर बार जब बच्चा कोई माइक ओपन करेगा तो उसको अलग से एक स्पेशल इनविटेशन भेजना पड़ेगा कि आपका माइक ओपन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चे आगे चलते हैं। यानी कि क्या हो गया हमारे पास में? असमान पद हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नहीं है? ठीक है, अब देखिए छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है छोटी सी? कि सर दिए गए बीजीय व्यंजक में समान पदों को अलग अलग करके लिखिए। आपके पास में एक बीजीय व्यंजक है। क्या है आपके पास में? एक बीजीय व्यंजक है x³ माइनस के 2xy प्लस के 5x³ और प्लस के 9yx। आप इसके समान पदों को अलग अलग करके लिखो। आपने कहा सर मैं एक पद ये ले लेता हूं। बच्चे अगर आपने एक पद x³ ले लिया तो इसके लिए समान पद कौन सा हो जाएगा? उसके लिए समान पद तो 5x³ हो जाएगा।
आपने कहा सर इसके जैसा समान पद है 5x3। क्यों? क्योंकि सर इनके चर भी एक समान है और इनके चरों के घातांक भी एक समान, तो ये दोनों समान पद है। ठीक है, चलिए सर एक पद अगर मैंने ले लिया -2xy, तो सर मेरे पास बच रहा है सिर्फ 9yx। क्या ये दोनों समान पद है? देख लेते हैं। क्या दोनों के चर समान है? सर दोनों के अंदर चर समान है। क्या दोनों के घातांक समान है? हाँ सर, यहाँ पर भी x की घात एक है, यहाँ पर भी एक है। सर यहाँ y की एक है, यहाँ पर भी y की एक है। दोनों के चर समान है, दोनों के घातांक समान है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि सर -2xy और 9yx दोनों समान पद है। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे। सर प्लस का साइन, एक बच्चा लिख रहा है सर प्लस का साइन नहीं आएगा। बच्चे एक बात बताओ, आप ये लिखना पसंद करते हो या फिर आप ये लिखना पसंद करते हो? आप 5 लिखना पसंद करते हो? क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह अपने आप समझा जाता है। बोलो, ये तो बचपन से पढ़ी हुई बातें हैं, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, चौथी पांचवी छठी सातवीं क्लास के अंदर, कि सर जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, मान लिया जाता है। लेकिन पर अगर आपको -5 बताने हैं तो आपको उसके आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा, तभी वो -5 कहलाएंगे, वरना वो -5 नहीं कहलाएंगे। वही चीज यहाँ पर है। बच्चे जब आप पदों को लिखोगे तो प्लस का साइन लिखना ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन पर आपसे बार बार बोल रहे हैं कि माइनस का चिन्ह जरूर लिखा जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस बोलिए सर। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक बीजीय व्यंजक है, इस व्यंजक में समान पदों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, आपने कहा सर मैं एक तो ले ले रहा हूँ 2a³ को। अगर आपने 2a³ को लिया है, बच्चे a³ जैसा कौन है? सर ये रहा a³ जैसा a³। बोलिए क्लियर, ये समान पद हो गए। फिर आपका मन क्या मन किया कि सर मैं एक काम कर लेता हूं, मुझे दिखाई दे रहा है a²b, ये रहा, और सर a²b ये रहा। तो मैंने लिखा सर 3 -3 a²b, और मैंने लिखा सर 2ba²। ये दोनों पद समान पद है। फिर आपने कहा सर मुझे b² भी दिख रहा है। सर ये रहा b², और सर ये रहा b², यानी कि -b², और सर ये रहा -2b²। ठीक है, अब कौन बचा? सर मेरे पास में सिर्फ ये बचा 5 है, इसके जैसा कोई नहीं है। और सर मेरे पास में बचा ab², इसके जैसा कोई भी नहीं। तो आपने समान पदों को ढूंढ करके पढ़ भर दिया। बोले क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक है, चलिए तो आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, यस सर। बता दोगे समान पद कौन कौन से नहीं है? यस सर। ठीक है, अब आप लोग एक चीज और समझ सकते हो कि सर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो एक चीज होती है। क्या चीज होती है? कि सर 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। अगर हमसे पूछा गया है बताइए कौन कौन से पद समान पद है, बच्चे क्वेश्चन को देखे बिना भी कर दोगे। तो ये देखो कि ऑप्शन में समान पद यहाँ पर लिखे हैं तो यही आंसर होगा, हो सकता है यहाँ लिखे हो तो यही आंसर होगा। समझने की बात समझ रहे हो ना, कि अगर हमसे समान पद पूछा जाएगा तो हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, असमान पद पूछा जाएगा तो हम लोग ऑप्शन से ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे समझ गए हैं। बच्चे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितने के लिए? सर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व करिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करिए। किसी बच्चे ने क्या है अभी तक सॉल्व? यस सर। बताइए किसी ने सॉल्व किया है क्या? यस सर। ठीक है, तो पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, बिना सॉल्व करे वोट नहीं करना है किसी को भी।
चलिए कितने बच्चों का आंसर आ गया है बताओ? 13 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। चलिए इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 3 3 9 3 3 9। अब आपसे पूछा क्या गया था बच्चे? आपसे पूछा ये गया था कि y³ -5y -7y +3 में समान पदों की पहचान कीजिए। बच्चे इसमें समान पद कौन सा है सर? एक तो -5y है और एक -7y है। ठीक है बच्चे, दोनों समान पद है ही नहीं। आप लोगों को देख के पता लग रही होगी कि सर तो एक समान है लेकिन पर घातांक समान नहीं है। सर ये समान पद है ही नहीं। सर ये दोनों समान पद तो हैं लेकिन पर ये हमारे बीजीय व्यंजक से नहीं है। ये हमारे बीजीय व्यंजक से नहीं है। बच्चे हमारे बीजीय व्यंजक से समान पद कौन से हो गए? सर हमारे बीजीय व्यंजक से समान पद डी ऑप्शन हो गया है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक सर रखेंगे। एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बच्चे, बताइए क्या चीज समझाई जाए द्वारा। ये देखिए भाई, आप लोगों को क्या चीज बताई गई थी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि y³ -5y -7y +3 पूछा गया है, समान पदों की पहचान कीजिए। अगर y³ है बच्चे, क्या y³ के जैसा कोई है? नहीं है। अगर आपने -5y लिखा क्योंकि पद के अंदर माइनस का चिन्ह इंक्लूड होता है, तो क्या इसके जैसा कोई है? आप कहोगे हाँ सर -7y है। ये दोनों समान पद हो गए। अब आप लोग ऑप्शन से कैसे करते? सर यहाँ पर देखा जाए तो चर एक समान है लेकिन पर घातांक एक जैसे नहीं है, तो ये समान पद नहीं है। सर यहाँ पर चर तो एक जैसे हैं लेकिन पर इनके घातांक एक समान नहीं है, देखो, इसलिए समान पद नहीं है। सर यहाँ पर चर एक समान है और इनके घातांक भी एक समान है, ये समान पद है। लेकिन पर ये हमारे बीजीय व्यंजक के पद नहीं है क्योंकि इनके अंदर माइनस नहीं है, जबकि पदों के अंदर माइनस का चिन्ह आता है अगर माइनस होता है तो। अब क्लियर बच्चे? बताइए, बोले बच्चे क्लियर हुआ? यस सर। यस ठीक है सर। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन पर आप लोगों से एक